मिटे मार्गदर्शन कीजिए। हो गया। इस उत्तर से दूसरे लोगों को जिनको समाधान हुआ हो हाथों पर करो, सैकड़ों हजारों है। अब तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव सूरत शिविर के बाद दिनांक 3/1/2008 से मुझे सत्संग सुनने से झटके आते हैं, झूमती हूं, भाव आता है, और कभी कभी रोना आता है, कभी हंसती हूं। सपने बड़े विचित्र आते, आपके दर्शन भी होते हैं। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आप श्री की शरण हूं। श्रीमती दीपा, गांधी वार्ड, मध्य प्रदेश। हिटा। ये पहले के प्रश्न के उत्तर में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है। ये सब होता है, लेकिन हो के बदलता है उस ओम साक्षी स्वभाव में, सत्य स्वभाव में। और ये होता है तो इसमें न हो ये भी आग्रह न करे, और वैसे का वैसा होता रहे इसका भी आग्रह न करे। चौथा प्रश्न है, जब भी मैं पूजा करती हूं तब मन प्रसन्न होता है, फिर मन चंचल होता है, अपने आप बातें करने लगता है, अपने आप बातें करने लग जाती हूं। मन का संभलना मुश्किल हो जाता है। प्रभु मैं क्या करूं? मन प्रभु मेरा टिकता नहीं, फिर मन चंचल हो जाता है। संगीता चौहान, सहारनपुर। मन चंचल होता है, उसको देखने वाला कौन है? और मन में अच्छे मध्यम यही विचार आते हैं जाते हैं, ये उसको देखने वाला मेरा सच्चिदानंद। तुम ये काम करो जिनके प्रश्नों के उत्तर हो गए। भगवान नारायण का जो आत्मदेव का जिनको साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने ईश्वर तत्व का वर्णन किया है भागवत में, अन्य ग्रंथों में। तो नारायण स्तुति पुस्तक पढ़ो तो फिर तुम्हारा मन उन गलियारों में नहीं रहेगा, नारायण के तत्व में जल्दी जग जाएगा। नारायण स्तुति अपन सभी ग्रंथों से संकलन करके थोड़ा सा छोटा सा पुस्तक बनाया। नारायण स्तुति है आश्रम का पुस्तक। वो पढ़ने से बहुत सारे इधर उधर के रास्तों से बच के उसी भगवत तत्व में पहुंचना आसान हो जाएगा। नारायण स्तुति पुस्तक का नाम है। 5वां प्रश्न है, मैंने सन 2002 में दीक्षा ली, तब तड़प बहुत थी। 2 साल से तड़प कम हो गई है। गुरुदेव के प्रति तड़प हो जाए ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। कमलदास, लखनऊ, यूपी। पहले तड़प थी, अभी कम हो गई तो संसार के सत्य बुद्धि वालों के संपर्क में, खान पान में 10 प्रकार की बाह्य वस्तुओं का असर पड़ता है, भला या बुरा। स्थान का, पुस्तक का, जो साहित्य पढ़ते हैं, जैसों का संग करते हैं। इस प्रकार तड़प बढ़ाने वाले वातावरण का उपयोग करने से तड़प बढ़ती है। और तड़प जिनको नहीं है, ऐसे लोगों से हाथ मिलाना, ऐसे लोगों के हाँ में हाँ मिलाना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना खाना, तो फिर वो भगवान की भक्ति का रस और तड़प डूबने लगती। ये मेरे साथ भी हुआ था। हम अमेरिका गए थे ना, तो मेरा भी ध्यान भजन में प्रभाव, जो रुचि, प्रीति, आनंद, वो हमने देखा कि कम हो रहा है और डॉलर के तरफ आकर्षण होने लगा। संघ का प्रभाव, वहां की हवा ऐसी कि सबके श्वासोश्वास मनी धनी फॉर मी।
तो ये पाश्चात्य जगत में तो ये मिटने वाला जगत ही सच्चा लगता है उनको बेचारों को, बहुत घाटा होता है। इसीलिए कई बार आमंत्रण आए, लेकिन मैं वो पहले के अनुभव को याद करके फिर जाना ही नहीं चाहता। जैसे भगवान नारायण को कितना पुकारते, शिव जी को पुकारते, कहाँ आके हमारे बीच बैठते, वो अपने स्वरूप में। फिर कभी आए दर्शन देके अंतर्धान। तो जिनको तड़प नहीं और जगत की सत्यता में घुसे ऐसे वातावरण में, तो पुराने संस्कार हैं। विवेकानंद बोलते थे कि भूल कर भी उन रास्ते मत जाना, अभी तुम्हारा घाव की रूझ नहीं आई और वहां खुजलाओगे तो फिर घाव पुनः उठेगा। ऐसे ही जिनको तड़प नहीं है और जिनको ईश्वर से लेना देना नहीं, ऐसे लोगों के वातावरण से साधक अपने को बचाता रहे। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा महाभारत में कि वर्ष में कुछ महीने विरक्त भगवान के रंग में रंगे हुए सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। ये अपने साधकों के लिए साल में 1-2 शिविर वरदान साबित हो जाती, 2-3। अब पहले तो हम ज्यादा रुचि रखते थे शिविर करने में, अब मेरे को भी डर लगता है क्योंकि बहुत लोग आते, व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है। बेचारे आश्रम के बच्चे जो हैं संचालन तो करते हैं, लेकिन आप लोगों की भीड़ इतनी सारी। कल खबर मिली कि बसें, म्यूनसिपैलिटी वालों की बसें कम पड़ती और वहाँ इंतजार करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा जो जिसको कुछ कहना कराना तो मैं थोड़ा ध्यान तो उधर देता हूँ, लेकिन उनकी भी अपनी मर्यादा है सबकी। तो इतने सारे लोग और इतनी जगह, इसीलिए ध्यान योग शिविर में जो फायदा होता है उसकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा स्थान खोज रहा हूँ कि जहाँ लंबा चौड़ा स्थान हो और लोग आए। और ये 3 दिन की शिविर के बदले 7 दिन की अगर शिविर भरे तो आप इतना तीव्र गति से ऊंचे उठे, हाय है कि पहले दिन तो थकान मिटती है, दूसरे दिन भूमिका बनती है, तीसरे दिन थोड़ा सा रस मिला न मिला तो चल मेरे भैया होता है। इसलिए इस बार थोड़े 4 दिन भी रखे हैं और पहले से गाड़ी शुरू हो रही है। जो पहली बार आए हैं ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ जो अभी आज हुआ है। अगर सचमुच में दिव्य अनुभव लगता है तो हाथ ऊपर करो, देख लो। ये थोड़ा सा चस्का है, अभी तो खजाना बहुत कुछ है आपके अंदर। अगर लंबा समय टिके और यहाँ जो रह रहे हैं, जहाँ लोग होते, भीड़ होती है, तो वहाँ खुमचे वाले, दुकान वाले, कई ऐसे आसपास की जमीन वालों ने रोकड़ी करने के लिए कई मंडप बना दिए। तो कई आकर्षक नाश्ता, पूरी, हलवा, ये वो सब चीजों की चीज मिलने की व्यवस्था। इन चटोरेपन को महत्व दोगे तो साधना खो बैठोगे। परीक्षित ने तो 7 दिन तक अन्न जल का त्याग कर दिया। हम आपका अन्न जल तो त्याग नहीं कराते, केवल बाजार के चाय, कॉफी, फाफड़े, नाश्ता, ये इनसे आप अपने को बचाओ। और आपको आयुर्वेदिक ढंग से कभी कोई नाश्ता, कभी कोई नाश्ता, और कभी न भी मिले। एक दिन मैंने बोला नाश्ता ना रहे आखिरी दिन, तो थोड़ा ध्यान तो रखते हैं आपके स्वास्थ्य का। आज आंवले का सुबह जूस मिला था। तो फिर कल इतवार है, परसों और कुछ पंचगव्य देंगे जिससे हड्डियों तक के पाप और रोग मिट जाए। तो 2 घंटे तक और कुछ नहीं खाएं। तो कुल मिला के खाने पीने में थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाएं और भूख से 2 ग्रास कम खाएं, तो शरीर हल्का फुल्का रहेगा। अब मैंने भोजन बनाने में आज संकेत कर दिया कि आटा गूंथते उसमें एरंडी का तेल डालें, ताकि रोटी मुलायम भी बने और पेट साफ भी रहे। जिसको कब्जियत होती है वह आटा गूंथने के समय एरंडे का तेल थोड़ा उपयोग करे, तो रोटी रेशम जैसी बनेगी अच्छी और पेट भी साफ रहेगा। तो मैंने कह दिया राम भाई संचालक को आज सुबह, नो कर्मणा गति, जीव मात्र जो कर्म करता है
उसका फल उसे भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किया, लेकिन मरते समय हरि का नाम ले लिया और विष्णु के धाम में चला गया, तो उसके पाप का फल कौन और कैसे भोगेगा? उड़ीसा, सुभाष मिश्र। जीवन भर पाप किया तो अंत समय भगवान का नाम ले नहीं पाएगा। अगर जीवन भर पाप किया है और पाप करते समय भी अंदर एक विवेक होता है बुरे से बुरे आदमी को, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं और मैं अच्छा बनूं, और अच्छा बनने की जो उसकी मांग है वो कभी गहरी हो गई और मरते समय भगवान का नाम लिया तो नाम जपत सिंधु सुखाई। अगर मेरा नाम और मेरी शरण लेने वाले को भी मैं मदद नहीं करूं तो मेरी भक्ति और मेरा नाम कौन लेगा? इसलिए दूसरे आदमी ये नहीं सोचना कि अपन जीवन भर पाप करें और मरते समय भगवान का नाम लेंगे, ऐसा धोखे में नहीं पड़ना। और किसी ने किया है जीवन भर पाप और मरते समय भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम में पहुंच गया है, तो जीवन भर उसने पाप रुचिपूर्वक नहीं किया है। और मरते समय उसने भगवान का नाम आर्तभाव से लिया है। जैसे भागवत में कथा आती, अजामिल ब्राह्मण लुटेरा था, अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ अन्याय किया और वैश्या को देखा और उसको ले आया घर, उसी से संतान हुए 1 2 3 4। जब आखिरी कोई संतान हो रहा था तो वैश्या घर गृहिणी बन गई थी, तो साधु संत जा रहे थे कि मैंने इसका घर उजाड़ा है, कम से कम अब साधुओं की जरा सेवा कर लूं। साधुओं को भोजन कराया और साधु भोजन करके जरा उठ ही रहे थे तो इतने में अजामिल आया और ये बाबा लोग हमारे घर में घुस गए। बोले पत्नी ने तो भोजन कराया, तू दक्षिणा दे दे। बोले महाराज मैं साधु संतों का ये कंबल और चिमटा भी छीन लूं, ऐसा मैं अजामिल हूं। मैं तुम्हारे कुछ छीनता नहीं हूं, यही मेरी दक्षिणा समझो और रास्ता नापो। संतों ने कहा नहीं नहीं, और कोई रुपया पैसा नहीं, तो खाली एक वचन दे दे, क्योंकि दान के बिना, दान तो किया, दक्षिणा के बिना दान पूर्ण फलता नहीं। अन्नदान तेरी पत्नी ने किया है और तू केवल वचन दे दे कि इसके गर्भ से जो बालक ने पैदा होगा उसका नाम हम नारायण रखेंगे। बोले कुछ और करना तो नहीं पड़ेगा? नहीं। बोले खाली तू नारायण उनका नाम रख लेना बस। बोले अच्छा धंधा तो कर लेंगे। इतने कई ऐसे क्रिमिनल आदमी भी वचन के पक्के होते। कई लोग 1 नंबर के पैसे डुबाने वाले डुबा देते, 2 नंबर वाले जीवान की ओर पहुंचा देते, ऐसा भी होता है। तो लड़का 10-11 साल का था और अजामिल की 12 साल पहले अकाल मृत्यु होने की थी और इसमें जमदूत आए, भागवत में वर्णन आता है। और उनको देखकर अपना प्रिय पुत्र नारायण याद आया। अरे नारायण नारायण बचाओ, नारायण बेटा तेरा मुखड़ा देखूं, नारायण नारायण नारायण। तो इतने में भगवान के पार्षद आदम के और दूतों को डांटा। ये भागवत में वर्णन आता है कि नारायण का नाम ले रहा है। बोले नहीं, भगवान की शरण नहीं है, तो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले बेटे का नाम तो कल हूं, बेटा तो कल हुआ। नर नारी का अयन भगवान के नाम में भगवान का अपना प्रभाव निहित है और ये प्राकृतिक भगवान ने नियम बनाया। उल्टा सीधा जपत जग जाना वाल्मीकि भय, तो भगवान का नाम ले रहा है इसलिए तुम इनको नहीं ले जा सकते। तो गुफ्तगू सुनी अजामिल ने और आखिर वे यमदूत चले गया और अजामिल को 12 वर्ष अकाल मृत्यु टली और फिर वो चला गया गंगा किनारे।